हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। आज है दिन थर्सडे और ये देखिए कंबल देने के लिए तैयार नहीं है। कंबल में घुस घुस के लेटता है, इतना आलस आ रहा है इसको। और दिन में भी ये चादर या कंबल लेके संग में घूमता रहता है, मतलब धुले धुलाए कंबल तक गंदे कर देता है। तो अभी मैंने छीन के रखा है घर आके, बेडशीट बेड वगैरह सब साफ़ किया है। अब जा रही हूँ मैं झाड़ू लगाने। और शाम को मैं झाड़ू लगा देती हूँ तो इतना गंदा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी पोछा लगाने के लिए एक बार सब जगह झाड़ू लगानी ज़रूरी होती है। और बाकी ये गंदा कर देता है। ये देखिए बेड के नीचे सब लकड़ी वकड़ी तोड़ के डाल। और घर में बड़ी छिपकलियाँ तो थी लेकिन अब छोटी छिपकलियाँ भी आ गई हैं। देखिए छोटे छोटे से बच्चे घूम रहे हैं और ये कभी कभी ना बेड के ऊपर भी चढ़ जाती हैं। मैंने कल परसों बेड के सिराने में भी देखा था। समझ में नहीं आ रहा है इनसे कैसे मुक्ति पाओ, क्योंकि एक तो खुला खुला घर पड़ जाता है इन्हें। आप लोग कई सारे नुस्खे बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन नुस्खों से इन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि ये भागेंगी उनसे। इन छिपकलियों से मुझे इतना डर लगता रहता है कि मैं किचन में जो बर्तन धो के रखती हूँ ना यूज़ करने से पहले, फिर मैं गिलास वगैरह जब भी यूज़ करना होता है दोबारा से धोती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके ऊपर दोबारा से चढ़ गए छिपकली के बच्चे या छिपकली। तो ये डर हमेशा भरा रहता है। तो अभी सारा क्लीनिंग वगैरह सारी सफाई निपटाने के बाद में मैं आई हूँ इसको भी लेके साथ में, क्योंकि मैं जा रही हूँ सब्जी लेने। थैला सर पे पहन लिया है। मैंने कहा चलो इसको सब्ज़ी दिलवा के लाते हैं, बाहर की धूप दिला के लाते हैं। कितनी मेहनत पड़ती है सब्ज़ी लाने में इस टाइम पे, क्योंकि अभी क्या है सुबह सुबह से धूप निकल आती है। सब्ज़ी कुछ रह नहीं गई थी तो सब्ज़ी लेने मुझे जाना था। चलो लड़के। और सबसे स्टार्टिंग में जो लेडी बैठी हुई थी ना, वो छाता भी नहीं लगाई थी, बहुत धूप हो रही थी इनके ऊपर। तो पहले मैंने सोचा कि मैं उनसे ही सब्जी खरीद लूँ, फिर मुझे लगा नहीं, जब मैं जिससे रेगुलर लेती रहती हूँ इनसे नहीं लूँगी तो इन्हें बुरा लग जाएगा। मतलब मुझे यहाँ के बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो फिर मैं क्या है थोड़ी थोड़ी जैसे लौकी कहीं और से ले ली, और मैंने जैसे और कोई चीज़ है कहीं और से ले ली, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा लेके मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। तो बस अभी सब्जी सारी लेके लाके रखी है। उसके बाद में मशीन में पड़े थे कपड़े, रात में डाले थे, तो मैंने सोचा मैं इनको निकाल लूँ। और जब मैंने सारे कपड़े निकाले तो मुझे डाउट हुआ कि धुले नहीं है, मतलब पता ही नहीं चल रहा धुले हैं कि नहीं धुले, ऐसे लिपटे हुए पड़े थे। लेकिन जब मैंने सर्फ देखा कि उसमें पड़ा है तो यानी धुले नहीं थे। दोबारा से मशीन चलाई तब मुझे पता चला एरर दे रही, क्योंकि मैं रात में ना इस मशीन को चला के मतलब सोने गई थी, लेकिन ये चली नहीं थी। ऐसा ही हुआ था जैसे अभी दिखा रहा है, डोर अच्छे से बंद नहीं हुआ है। मैंने रात में मशीन चलाई थी एक बार को, तो मैं डर गई कि ये मशीन भी तो नहीं मैंने खराब कर दी। लेकिन मुझे लग रहा है ऑन करके तो मैं छोड़ गई थी, लेकिन या तो लाइट चली गई है और या फिर वही वाला रहा है, डोर अच्छे से बंद नहीं हुआ है, अच्छे से क्लोज नहीं हुआ है डोर, इसलिए नहीं। तो मैंने जब कपड़े निकाले तो मुझे डाउट हुआ। पहले तो मुझे लगा धुल के सूखे हुए भी वैसे ही लगते हैं और बिना धुले हुए भी वैसे ही लगते हैं, तो मुझे ऐसा लगा धुल गए होंगे। लेकिन जब मैंने गौर किया, क्योंकि धुले हुए कपड़ों से खुशबू आने लगती है, तब मैंने देखा वो धुले ही नहीं है। और बेडरूम का पंखा ऐसा लाइट जैसा चल रहा है। बेटा तू ही पिटेगा, अच्छा हुआ डंडा लेके आया है। मशीन खराब हुई ना तो तू ही पिटेगा, ये तू ही ज्यादा जाता है मशीन के पास खोलने बंद करने। जाओ उस कमरे का पंखा बंद करके आओ। पंखा तू पंखे के पीछे पाया मोबाइल गिर जाएगा। अभी जल्दी जल्दी खाना सारा ऐसे ही मैंने ढक के रख दिया था। चावल बनाया था, वहां पर आलू की सूखी सब्जी बनाई थी, दाल बनाई थी, दाल और रोटी ये सब बना के पहले इनका टिफिन लगा दिया था, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी मस्ती है दाल सब्जी चावल रोटी बनाने में। तो उसके बाद मैंने कहा साफ सफाई मैं बाद में करूंगी, सब्जी लेने बाद में जाऊंगी, बाकी जो भी है झाड़ू पोछा सब बाद में किया मैंने। पहले सारा खाना बना दिया है, क्योंकि इनको जल्दी जाना था, क्योंकि अभी ऑफिस में कुछ हैंड ओवर का काम चल रहा है, तो उसके लिए जल्दी जाना पड़ता है। तो मैंने कहा खाना ऐसा ना हो लेट हो जाए, तो मैंने 8 बजे तक सारा खाना बना के रेडी कर दिया। दाल सब्जी रोटी फटाफट बना के मैंने पहले रेडी किया। उसके बाद मैंने सफाई चालू की, उसके बाद सब्जी लेके आई, भी जा रही है इसको नहलाने धुलाने।
तो ये जो खाना बचा हुआ रखा था ये सारा मैंने छोटे बर्तनों में पलट लिया है। दाल मैं थोड़ी ही बनाती हूँ क्योंकि मैं दिन में ज़्यादा खाती नहीं हूँ। अयान कोई दाल चावल खाना होता है और इस टाइम बच जाता है तो उस टाइम कोई खाता नहीं है दाल वगैरह। आलू तो तब भी सब्ज़ी बच गई तो दोबारा खप जाती है, दाल वगैरह नहीं खाते हैं। तो अभी मैंने सारा पलट के सब सब्ज़ी चावल रोटी सब रख दिया है। अयान थोड़ा सा नाश्ता कर चुका है तो अभी नहीं खाएगा, तब तक मैं किचन वगैरह ये सब क्लीन कर दूँगी खाना हटा के। तो बस मैंने ये सब एक साइड लगा दिया है। और किचन से बर्तन वगैरह हटा के खाली करके अभी मैं आई हूँ सब्ज़ी निकालने। और ये आम मिल रहे थे 50 रुपये किलो, तो मैं ले आई हूँ 2 किलो। 1 ही किलो कह रही थी, ज़बरदस्ती उन्होंने 2 किलो दे दिए। और जो मैंने अपने हाथ से रखे थे वो तो सही थे, और एक आध उन्होंने ऐसे चिपका दिए हैं जिसमें कि काले काले दाग हो रहे हैं जो उन्होंने अपने हाथ से रखे थे। और यहाँ पर मैं हरी सब्ज़ी भी ले आई हूँ। यहाँ पर पालक, करी पत्ता, धनिया ये सब लेके आई थी। तो ये हरी सब्ज़ी मैंने अलग से निकाल दी है क्योंकि इनको अभी मैं धोऊँगी नहीं। और ये आ गए बीच में पैंट पहनवाने। अपने हाथ से पहन लेता है लेकिन ये लाड़ में आता है मुझसे पहनवाने। जब मैं डांट देती हूँ तभी अपने हाथ से ही पहनता है। और ये टमाटर भी ले आई हूँ 1 किलो, 2 किलो आम, और उसके बाद ये लौकी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, नींबू 20 रुपए के 5 मिल रहे हैं। और उन्होंने मुझे 6 या 7 दे दिए थे इकट्ठा सब्ज़ी लेने में। तो ये सब लेके आई हूँ। उसके बाद में ये चटाई धुली थी मैंने, तो इसको मैं जा रही हूँ अंदर डालने। और उसके बाद में कपड़े भी धुल गए थे तो इनको मैं सुखा देती हूँ। इस टाइम पे एक चीज़ का दुख बहुत हुआ है, जब वो रोता हुआ चेहरा आँखों के सामने आता है ना तो बहुत दुख होता है। आए दिन जब मैं वो रोते बिलखते वीडियो देखती हूँ बहुत दुख होता है। मैं सपना चौधरी की बात कर रही थी। एक पति को खो के जैसे कैसे उस दुख से उबर पाई थी, तब तक भगवान ने उससे बड़ा दुख दे दिया। मतलब एक झेलने की क्षमता नहीं होती आदमी के पास, भगवान ने उसे इतना बड़ा दुख दिया, और वो भी छोटी छोटी 2 बच्चियाँ हो जिसके। कई बार क्या होता है, जिस औरत के साथ ऐसा कुछ होता है तो समाज उस औरत को दोष देने लगता है, उसके ऊपर उंगली उठाने लगता है, यही अपशकुनी है, इसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन अपशकुनी वगैरह कुछ नहीं होता है। जिसकी लाइफ बर्बाद हो जाए ये किस्मत वाली बात होती है कि उसकी किस्मत में ऐसा लिखा था। कई बार मुझे ना कहानी पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे कहीं भी कहानी दिख जाती है या किसी मैगज़ीन में कोई कहानी कहीं भी दी होती है तो मैं उसे पढ़ती ज़रूर हूँ। मतलब जब जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं ना कि ऐसा क्यों होता है। कई बार कहते हैं ना वो तो बहुत अच्छा इंसान था, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो कुछ कहानियाँ जब हम पढ़ते हैं तो कई चीज़ें हमें मिलती हैं, क्योंकि कई बार हमारे जहन में ऐसे सवाल उठते हैं कि अच्छे इंसान के साथ बुरा कैसे हो सकता है। कई लोग पूर्व जन्म या कर्म पे विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहूँगी। एक फ़ौजी की कहानी है जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट पे था, उसकी अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन उसका कोई था नहीं, वो अकेला था। तो अपना नौकरी करता था, अपना चलाता था, उसके पास काफ़ी पैसा पड़ा था। तो उससे एक सेठ ने कहा कि तुम्हारे पास ये पैसा पड़ा खराबी हो रहा है, इससे अच्छा आप मुझे दे दो। वो वहीं काम करता था सेठ, तो मैं ये पैसा लगा के अपना बिजनेस बढ़ा लूँगा, मेरा बिजनेस में काम आ जाएगा। तो उसने, जो फौजी था, उसने कहा ठीक है। उसने पैसा दे दिया, उसने बिजनेस में लगाया, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल गया, बहुत ही बड़ा बिजनेस बन गया। लेकिन एक बार क्या होता है, फौजी फौज में लड़ने गया, वो घोड़ी पे बैठ के जा रहा था। अब सोच रहे हैं वो घोड़ी पे बैठ के फौजी क्यों जाएगा, क्योंकि पुरानी कहानी है ये। तो फौजी जा रहा था तो क्या हुआ, उस घोड़ी ने उसे धोखा दे दिया। वो बीच में लड़ाई से डर के भाग गई उसे पटक के। तो फिर क्या हुआ, फौजी मारा गया और घोड़ी भी मारी गई। फिर क्या हुआ, सेठ बहुत खुश हुआ कि अब ना किसी को उधारी देनी पड़ेगी, ना पैसा लौटाना पड़ेगा। तो वो बहुत खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। कुछ दिन बाद सेठ के घर पे लड़का हुआ, तो सेठ फिर और खुश हुआ, बिजनेस भी हो गया, लड़का भी हो गया। लड़का भी काफ़ी होनहार होशियार था, उसको पढ़ाया लिखाया, अच्छा हो गया, बड़ा हो गया। सेठ सोच रहा था कि ये बड़ा होकर बिजनेस चलाएगा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो यही देखेगा बिजनेस। उसके बाद सेठ ने लड़के की शादी कर दी, लड़के की शादी हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, शादी पे भी सेठ बहुत खुश हुआ कि चलो अब मुझे एक जिम्मेदारी कम हो जाएगी, बिजनेस मेरा लड़का चलाएगा। लेकिन उस लड़के की बहुत अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है। जितने भी डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, सबको दिखाता है जाके सेठ, लेकिन लड़का सही नहीं होता है। बहुत सारा पैसा लगा देता है, लड़का सही नहीं होता है। और अंत में वो थक के रो रहा होता है। तो एक कोई वहाँ से महात्मा या कोई सज्जन निकलते हैं, वो कहते हैं क्या हो गया सेठ जी। तो कहते हैं ऐसे ऐसे मेरा बहुत लड़का बीमार है, डॉक्टर कह रहे हैं इसके बचने की आशा नहीं है। तो वो बोलते हैं बस इतनी छोटी सी बात है, यहाँ पास में एक वैद्य बहुत अच्छी दवा देते हैं और बहुत सस्ती देते हैं, आप एक बार उनको दिखा लीजिए। कोई लेटा हुआ भी जो बहुत ज़्यादा बीमार होता है वो भी उनकी दवा से एकदम सही हो जाता है। तो वो वहाँ भी जाता है, सेठ उनसे दवा लेता है। तो एक पुड़िया देते हैं, वो पुड़िया जैसे ही खिलाते हैं, लड़का पुड़िया खाते ही ख़त्म हो जाता है। सेठ बहुत दुखी होता है, जवान बहू होती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है उसको, बहुत रोता भी लगता है। तो एक महात्मा आते हैं, पूछते हैं क्या हो गया।
तो वो कहता है कि मेरा लड़का ऐसे ऐसे ख़त्म हो गया। तो बस तो क्या इतनी छोटी सी बात के लिए दुख हो रहे हो? जब तुमने एक फ़ौजी का पैसा खाया था तब तुम्हें दुख नहीं हुआ था। जब वो ख़त्म हुआ तुम बहुत खुश हुए थे। जब वो लड़का पैदा हुआ तुम्हारे घर पे तुम बहुत खुश हुए। उसकी शादी हुई तब तुम बहुत खुश हुए। तो अब इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों दुखी हो रहे हो? तो वो कह रहा है छोटी सी बात थोड़ी है। तो कह रहे तुम तब क्यों खुश थे इतना ज़्यादा जब एक फ़ौजी मारा गया था? तो है चलो ठीक है मैंने ऐसा किया था, लेकिन मेरी बहू का क्या दोष है? क्योंकि वो बताता है महात्मा कि ये वही फ़ौजी है जो तुम्हारा बेटा बन के आया था और उसने सारा पैसा तुमसे बीमारी में लगवा लिया जितना उसने तुमको दिया था। 2 आने बचा था उसकी भी उसने दवा खा ली। और जो ये आपकी बहू है ये उस जन्म की घोड़ी थी जो उसके साथ में थी, तो इसलिए उसके साथ ऐसा। मौसम कितना अच्छा हो रहा है। जी देखो दोस्तों मौसम कितना अच्छा हो रहा है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। हाँ आ रहा है, बारिश होने वाली है, चलो अंदर। हाँ चलो अंदर। मतलब ये धूप का टाइम है लेकिन मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि पूरा अंधेरा हो रहा है। ये मौसम इतना अच्छा लगता है ना कि इस मौसम में पता नहीं चलता है कि सुबह है कि शाम है या रात होने वाली है। ऐसा लग रहा है दिन डूब चुका है। ऐसा लग रहा है दिन डूब चुका है, 6:30-7 का टाइम होने वाला है, लेकिन अभी हो रहा है 3 बजे होंगे ज्यादा से ज्यादा। बहुत देर से बारिश हो रही है। मैं तो काम करके लेट गई थी, खाना वाना खाने के बाद सो गई। जब उठी देखा बारिश होने में लगी है। ये देखिए मौसम कैसा हो रहा है बारिश का। कहानी इतनी लंबी हो गई थी पता ही नहीं चल रहा था, वीडियो ही ख़त्म हो गया। तो मतलब ऐसी कहानी पढ़ रही थी मैं, पूर्व जन्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, कर्म कैसे वापस आता है। मुझे नहीं पता ये कहानियाँ सच होती हैं कि नहीं, लेकिन जब कहानियाँ पढ़ते हैं ना तो मैं खो जाती हूँ पढ़ने में। मुझे नहीं पता कि पूर्व जन्म वापस आता है उसी के पास के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए घूमने के नाम पे कितना खुश है। मैंने कहा मौसम अच्छा हो रहा है, चलो छत पे घुमा के लाती हूँ। थोड़ा सा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। वैसे ही तो गर्मी के मारे मरे जा रहे हैं। इतने दिन से ऐसा लगता है ना घर के अंदर बॉयल हो रहे हो, वो इसीलिए एकदम से गर्मी बढ़ी थी। ये देखिए छत का मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ठंडी ठंडी हवा में। वो सभी लोग को छत में बादल से डर लगता है ना। हाँ छत में डर लगता है। तो पानी है, हम डर गए। क्या है? पानी है, वाटर है। और छत के ऊपर भी ये छोटी छत है, वहाँ बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। लेकिन इसकी वजह से मैं जाती नहीं। मैंने नाम ही लिया तब तक तो वो दौड़ के चढ़ने लगा था, फटाफट गई मैं उसे पकड़ने के लिए। तो चलो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। इसको लेके आऊँ, बहुत सटाक से भागा है, बहुत डर भी है।